तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी एग्जाम 27 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और आपको क्वेश्चन थोड़ा अजीबोगरीब लग सकता है, बट ये क्वेश्चन आपके पेपर में कल पूछे गए थे। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक चेस के टूर्नामेंट मैच में 150 खिलाड़ी है। यदि खिलाड़ियों को नॉकआउट किया जाता है तो खेले जाने वाली मैचों की संख्या बताओ कितनी है। यानी सिंपली आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे पूरे गेम में। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके नॉकआउट टूर्नामेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए थे। यहाँ पर आपसे टोटल मैचेस पूछा था। हो सकता था आपसे पूछ लेता है कि पूरे टूर्नामेंट में कितने राउंड होंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था। या फिर ऐसे भी पूछ सकता था कि इस टूर्नामेंट में आपसे पूछ सकता था कि लोअर हाफ में या फिर अपर हाफ में कितने कितने प्लेयर होंगे। ये भी आपसे कुछ पूछ सकता था। तो अभी मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ इसके बारे, ताकि आपसे क्वेश्चन कुछ भी तरीके से पूछे तो आप उसको छोड़ के ना आओ, ठीक है। हालांकि ये सब चीज आपका चीज नहीं है, बट आपसे पेपर में पूछे गए थे तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से। देखो, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। आपको नॉकआउट मतलब समझ आता होगा। कोई दो टीम्स या फिर कोई दो प्लेयर अगर आपस में खेलता है, जो भी जीत जाता है तो वो उस टूर्नामेंट में बना रहता है, और जो हार जाता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली नॉकआउट, ठीक है। अब जैसे कि बात करेंगे, आपका जो क्वेश्चन था वहां पर प्लेयर्स की बात हो रहा था, क्योंकि चेस का टूर्नामेंट में था तो प्लेयर्स की बात कर रहा था। अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या टर्म्स आपका होता है, जैसे कि ये तो आपका हो गया कि कितने नंबर्स ऑफ टीम्स और प्लेयर्स आपको दे दी जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। नंबर्स ऑफ मैचेस पूछता है आपसे पेपर में। या फिर आपसे पूछ लेगा नंबर्स ऑफ राउंड कितने होंगे पूरा टूर्नामेंट में, ये भी आपसे पूछ सकता है। या फिर पूछ लेगा अपर हाफ में कितने प्लेयर्स होंगे या फिर कितने टीम्स होंगे। उसी तरीके से लोअर हाफ में भी कितने टीम्स होंगे या फिर कितने प्लेयर्स होंगे। देखो, और भी चीज होती है नॉकआउट टूर्नामेंट में, जैसे कि आपका एक होता है बायज। इसकी ये चीज मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि इसका कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब हम लोग फिक्सर ड्रॉ करते हैं ना, तब इसका जाकर जरूरत पड़ता है। तो इसका कोई भी जरूरत नहीं है, और ना के बराबर ही पूछेगा आपको, ठीक है। इतना चीज आप समझो, ये आपके लिए काफी होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ सबको। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये नॉकआउट टूर्नामेंट में इवेंट टीम्स में अगर मैं मैच करा रहा हूँ, जैसे कि अगर सम संख्या में अगर प्लेयर्स है ए बी सी डी। सबसे पहले देखो, राउंड 1 मैच हुआ और राउंड 2 में मैच हुआ, तब जाके आपका मैच का विनर निकल के आया, पूरा टूर्नामेंट का विनर निकल के आया। जैसे कि देखो, पहले राउंड में ए और बी खेला है, दूसरे राउंड में सॉरी पहले राउंड में सी और डी भी खेला था साथ में। जो जीता तब जाके वो लोग दूसरे राउंड में खेलकर आपका एक टीम आपका विनर बना, या फिर एक प्लेयर विनर बना। क्लियर हो गया। यानी राउंड आप समझ गए, ये इसी को बोलते हैं राउंड, और ये दूसरा राउंड बोलते हैं। अब यहां पर बात करेंगे अपर हाफ और लोअर हाफ में कितने प्लेयर्स है या फिर कितने टीम्स है। तो ध्यान से देखो, मैंने बीच में एक लाइन डाला है। तो इसमें क्या है, ये अपर हाफ हो गया और ये लोअर हाफ हो गया। तो अपर हाफ में कितने प्लेयर्स है या फिर कितने टीम्स है, तो दो टीम्स है। यहां पर लोअर हाफ में भी क्या हो गया, दो टीम्स हो गए। यानी आपको पता चल गया कि सम संख्या में आधा आधा दोनों जगह बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर विषम संख्या में अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये हो गया नॉकआउट टूर्नामेंट विषम संख्या में। अब देख सकते हो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यानी 3 राउंड में पूरा मैच को कंडक्ट कराया गया है। अब चूंकि यहां पर देख सकते हो पहले राउंड में केवल बी और सी खेला है मैच, दूसरे राउंड में ए फिर बी के साथ खेला क्योंकि बी जीत चुका था, और यहां पर साथ में दूसरे राउंड में डी और ई भी खेला है साथ में। जो जीता वो जाके आगे का थर्ड राउंड खेला, और फिर जो विनर बना वो विनर बन गया। अब यहां पर देखो, बीच में मैंने जो लाइन डाला है ये क्या हो गया, अब ये ऊपर वाले हो गए अपर हाफ और नीचे वाले हो गए आपके क्या, लोअर हाफ। तो जब आपके विषम संख्या में प्लेयर्स होते हैं तो एक ज्यादा होता है अपर हाफ में, जैसे कि देख सकते हो 3 और 2। उसी तरीके से अगर 7 होता तो 4 और 3 होता। समझ गए, ये तो चीज समझ आ गया सभी लोगों को। अब यहां पर किन्हीं के दिमाग में दौड़ रहा होगा कि क्यों ना हम लोग पहले राउंड में ही सभी मैच को करा देते हैं। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, देखो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है ना सिस्टमेटिकली ढंग से, तो हर को हर के साथ खेलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर को हर के साथ नहीं खेलना है, ये नॉकआउट राउंड है, तो आपको एक मैच खेलने का मौका मिला, अगर आप जीत रहे हो तो फिर आगे चलते जाओगे। तो इसी तरीके से इनको जो ये आपका ए है ना, इनको बायस मिला हुआ था। बायस, हालांकि मैंने बताया बायस का जरूरत नहीं है, मगर ये बायस के थ्रू से आपका ये पहले राउंड में नहीं खेला। बायस का अगर मैं सिंपल मीनिंग में बताऊं तो इसको एडवांटेज मिला था कि वो पहले राउंड में ना खेले। अगर वो पहले राउंड में खेलता हो सकता है वो हार भी सकता था, तो इसको एक एडवांटेज मिला था जिसके कारण से वो सेकंड राउंड में खेला। उसी तरीके से डी और ई को भी आपका बायस मिला था, तब जाके इसके पीछे में इस तरीके से टूर्नामेंट को कराया जाता है। बात समझ रहे हो। बट
ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज किस तरीके से मैच हो रहा है सिस्टमैटिक ढंग से, ताकि आपका इस तरीके से नॉकआउट टूर्नामेंट पूरा कंप्लीट हो पाए। क्लियर हो गया? चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे क्या चीज निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर्स ऑफ टीम्स और प्लेयर दे दिए जाएंगे। तो मैं मान लेता हूं कि मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि टोटल मेरे पास प्लेयर 7 है। तो टोटल नंबर्स ऑफ मैचेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, n-1 करते हैं सिंपली। यानी क्या हो जाएगा, टोटल मैचेस 6 मैचेस खेलने पड़ेंगे पूरा टूर्नामेंट में। उसी तरीके से अब नंबर्स ऑफ राउंड कैसे निकालते हैं, नंबर्स ऑफ राउंड्स यानी टूर्नामेंट में राउंड्स कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर में स्मॉल n, और यही स्मॉल n मेरा क्या कहलाता है, राउंड्स कहलाता है। अब आप पूछोगे कि भैया n का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे। तो n का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू डिपेंड करता है आपका नंबर्स ऑफ प्लेयर पे। तो नंबर्स ऑफ प्लेयर्स यहाँ पर कितने हैं, 7 है। तो n का वैल्यू ऐसा रखना जो नंबर्स ऑफ प्लेयर्स के बड़ा ही हो, ठीक है, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स के बड़ा हो। अब ऐसा नहीं है कि उस ज्यादा बड़ा, नियर अबाउट जो बड़ा होगा वही आपका n का वैल्यू होगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो, यानी n का वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो क्या आ जाएगा 8, और 8 आपका 7 से बड़ा है, यानी आपका स्मॉल n का वैल्यू 3 आ गया, और यही मेरा नंबर्स ऑफ राउंड होगा। समझ गए? अगर उसी तरीके से ये 8 होता तब तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहती, तब भी मेरा क्या होता, नंबर्स ऑफ राउंड 3 होते हैं। अब अगर 9 होता तब फिर क्या होता, 2 के पावर में 4 होता। समझ गए? तो इस तरीके से निकालते हैं आपका नंबर्स ऑफ राउंड भी। और अपर हाफ लोअर हाफ तो मैंने पहले ही बता रखा है, अगर 7 लोग हैं तो 4 और 3, और अगर 8 की टीम है तो 4 4, बात खत्म। तो ये थे आपके कुछ, इस तरीके से आपको डील करना होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं चीजें अब आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बायस बताया, बायस का भी डायरेक्ट से आप फॉर्मूला, ये जरूरत नहीं है, मैं केवल बता दे रहा हूं क्योंकि राउंड आप निकालना जान गया तो आप इसको भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 7 है आपके प्लेयर्स तो यहाँ पर मेरा क्या था, 2 के पावर में क्यूब और माइनस नंबर्स ऑफ प्लेयर्स से हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी 2 के पावर में 3 8, और 8 से 7 जगह 1, यानी नंबर्स ऑफ बायस केवल एक ही प्लेयर को मिलेगा। क्लियर? तो ऐसे निकाल सकते हो, फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है आपका एकदम से। चलो अब इस क्वेश्चन को देख सकते हो, यानी सिंपल से इसका आंसर अगर 150 होता तो आंसर क्या हो जाता, 149 हो जाता। अगर डेटा में 125 होता तो आंसर क्या होता, 124 हो जाता। अगर राउंड की बात करेंगे हम लोग, राउंड अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जल्दी से, 2 के पावर में 7, 2 के पावर में 7 कितना होता है, 128, यानी 125 का अगर प्लेयर है तो नंबर्स ऑफ राउंड क्या होते हैं, 7 हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर 150 प्लेयर्स है तो इसके नंबर्स ऑफ राउंड के क्या हो जाएंगे, एक बढ़ा देंगे क्योंकि आपका 128 से बड़ा है ना 150, यानी 2 के पावर में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 का डबल 256, यानी अब आपका उससे छोटा है, नियर अबाउट है, तो इसका नंबर्स ऑफ राउंड आपका 8 हो जाता और इसका 7 हो जाता। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूं चीजें अब आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हो। और अपर हाफ में कितने प्लेयर है वो भी आप निकाल सकते हो, 75 75, यहाँ 63 और 62। तो इस तरीके से आपको निकालना था पेपर में। तो मैं उम्मीद करता हूं चीजें अब आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हो। अब अगर क्वेश्चन में अगर आपसे आए तो छोड़ना मत, ठीक है, बस उड़ा देना क्वेश्चन को। और मुझे नहीं पता कि क्यों ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टीसीएस इस तरीके से, ठीक है। चलिए खैर, मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और जितने लोग भी चैनल से नए जुड़े हैं, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप रेलवे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो रेलवे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड चैनल है, तो जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी नए लोग हैं टेलीग्राम में भी जरूर से ज्वाइन करना, चैनल और ग्रुप जो भी है मैं आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।